हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। तमाम सीरीज में से जो हम कर रहे हैं उनमें से एक सीरीज जो हम करते हैं वो है ग्रहों के दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में प्लेसमेंट के बारे में। अब हम अभी तक इंडिविजुअल नक्षत्रों में नहीं गए हैं क्योंकि इस चैनल पर हमारी स्ट्रैटेजी ये है कि पहले 70,000 फीट के लेवल पर शुरू करें, फिर 50,000 फीट के लेवल पर जाए और फिर बहुत इंट्रिकेट लेवल पर जाए और फिर शायद बहुत इंटीमेट लेवल पर भी किसी खास प्लेसमेंट की बहुत गहराइयों तक। तो हम राहु, शुक्र और बुध का दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में प्लेसमेंट कर चुके हैं। आज हम चंद्र ग्रह या चंद्र एनर्जी या चंद्र ल्यूमिनरी का दूसरे ग्रहों के नक्षत्रों में प्लेसमेंट करेंगे। अब इस चैनल पर हम एक काम करते हैं, मसलन हालांकि हम सबसे ऊपर से शुरू करते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं मिसाल के तौर पर मध्यम लेवल की, जिसके बारे में अब बात कर रहे हैं, बुध के नक्षत्रों में चंद्र, राहु के नक्षत्रों में चंद्र वगैरह, तो बात करते हुए भी इंटरमीडिएट लेवल पर भी हम गहराइयों में जाते हैं ताकि प्लेसमेंट को बेहतर समझ सकें, ओवरऑल एनर्जी को बेहतर समझ सकें। और आप इस वीडियो के जरिए देखेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। तो बहुत कम चैनलों पर आपको इतनी गहराई मिलेगी कि आप प्लेसमेंट को, ओवरऑल एनर्जी को बेहतर समझ पाए। मिसाल के तौर पर अगर मैं बात कर रहा हूं चंद्र के बुध द्वारा शासित नक्षत्रों में प्लेसमेंट के बारे में, तो ध्यान रखना होगा कि चंद्र का बुध के नक्षत्रों में जाना चंद्र के बुध द्वारा शासित राशियों में जाने से अलग मायने रखता है। मिसाल के तौर पर बुध की राशियां मिथुन और कन्या हैं, लेकिन बुध द्वारा शासित नक्षत्र बुध की राशियों में नहीं होते। तो ये ध्यान रखना जरूरी है कि मिथुन या कन्या में बुध की राशियों में चंद्र का मतलब चंद्र का बुध के नक्षत्रों में जाने से अलग व्याख्या है। और एक एलिमेंट की तरफ भी कि उसमें पृथ्वी एनर्जी है, वायु एनर्जी है, अग्नि एनर्जी है, जल एनर्जी है, और ये 3 या 4 फैक्टर कैसे आपस में आकर एक खास नतीजा देते हैं। तो हम बहुत नीचे तली तक जाते हैं कुछ प्लेसमेंट्स को समझने के लिए, और इसलिए आपको इस चैनल से ज्यादा फायदा मिलता है, हमारे वीडियोस से ज्यादा फायदा मिलता है। और अगर आप इस चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी तक मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया है, और आमतौर पर आप वीडियो को लाइक नहीं करते, बस देखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, तो कृपया अगर आपको लगता है कि मेरा चैनल वैल्यू एडिंग चैनल है, मेरे वीडियोस आपकी जिंदगी में कुछ जरूरी सवालों के जवाब देते हैं, कुछ सवालों का हल करते हैं, तो कृपया दूसरों को भी इन वीडियोस तक, इस चैनल तक पहुंचने में मदद करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल नोटिफिकेशन दबाकर, इस वीडियो को लाइक करके और इस वीडियो को शेयर करके, क्योंकि फिर दूसरों को भी इन वीडियोस तक पहुंच मिलेगी, क्योंकि यूट्यूब फिर इन वीडियोस को आगे प्रमोट करता है। तो कुछ अच्छा कर्म कमाए, जबकि आप इन वीडियोस से, इस चैनल से कुछ अच्छी सलाह, कुछ अच्छा बिजनेस भी कमा रहे हैं। तो अब चलते हैं चंद्र के बारे में, जब वो दूसरे ग्रहों द्वारा शासित नक्षत्रों में प्लेस होता है। यहाँ हम राशियों की बात नहीं कर रहे बल्कि नक्षत्रों की। एक अलग वीडियो है जहाँ हम चंद्र के अलग अलग भावों में, चंद्र के अलग अलग राशियों में प्लेसमेंट के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम चंद्र के अलग अलग ग्रहों द्वारा शासित नक्षत्रों में जाने के बारे में बात कर रहे हैं। चलो सीधा इसमें कूदते हैं। अब जब चंद्र सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो सूर्य खुद बहुत ताकतवर ल्यूमिनरी है और सूर्य कुंडली के सबसे अहम ग्रहों में से एक है, क्योंकि सूर्य आत्मा को भी दर्शाता है। चंद्र भी बहुत अहम है क्योंकि चंद्र दूसरी ल्यूमिनरी है, और ये वो भी है जो सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। तो ये एक तरह से आत्मा के प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है। हालांकि कई श्लोकों में कहा गया है कि आत्मा वहां जाती है जहां मन जाता है। तो सूर्य भी चंद्र के प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करता है, या आत्मा मन के प्रक्षेप वक्र का अनुसरण करती है, जिस मानस को चंद्र के रूप में वर्णित किया गया है। तो जब चंद्र सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है, अब सूर्य द्वारा शासित नक्षत्र कौन से हैं? वे हैं कृत्तिका नक्षत्र, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र और उत्तरा आषाढ़ नक्षत्र।
अब ध्यान देने वाली बात यह है या गौर करने वाली बात यह है कि सूर्य द्वारा शासित नक्षत्र ज्यादातर वायु राशियों में होते हैं, अग्नि राशियों की बजाय। केवल एक पाद कृत्तिका का, उत्तरा फाल्गुनी का और उत्तरा आषाढ़ का मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में होता है। हालांकि 3 नक्षत्रों के 3 पाद कृत्तिका के, 3 पाद उत्तरा फाल्गुनी के और 3 पाद उत्तरा आषाढ़ के सब पृथ्वी राशियों में हैं, यानी वृषभ, कन्या और मकर। मतलब जब चंद्र सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में प्लेस है तो अग्नि एनर्जी कम है और पृथ्वी एनर्जी ज्यादा है। ये ध्यान में रखना होगा जब आप सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में चंद्र के प्रकटीकरण को देख रहे हों, तो आपको ये भी देखना होगा कि उस नक्षत्र का क्या मतलब है। अब हम हर एक नक्षत्र की गहराइयों में बाद में किसी अलग सीरीज में जाएंगे। आज हम 50,000 फीट के लेवल पर बात कर रहे हैं, लेकिन आखिरी व्याख्या को देखते हुए चंद्र का सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में जाना, ये देखना जरूरी है कि चंद्र का अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों में जाना क्यों जरूरी है। यहाँ हम सूर्य के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि जब चंद्र किसी खास नक्षत्र में जाता है तो वो आपका जन्म नक्षत्र, रूलिंग नक्षत्र भी बन जाता है और इसलिए ये वीडियो या ये प्लेसमेंट बहुत अहम हो जाता है। तो अब जब चंद्र सूर्य द्वारा शासित नक्षत्र में जाता है तो इसमें अग्नि एनर्जी और पृथ्वी एनर्जी दोनों होती हैं, लेकिन ज्यादातर पृथ्वी एनर्जी, मतलब यहाँ इंसान अपने लक्ष्य को पाने के मामले में ज्यादा पक्का होता है। इंसान पाना चाहता है तो मन भी ज्यादा होता है, खासकर जब ये कृत्तिका में जाता है, क्योंकि इसमें वृषभ की पृथ्वी एनर्जी होती है तो ये भौतिक प्रकटीकरण के बारे में ज्यादा है। लेकिन क्योंकि अग्नि एनर्जी भी है तो ये भी है कि कैसे बहुत लक्ष्य उन्मुखी होकर आप जाकर अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पृथ्वी एनर्जी ज्यादा है कि आप क्या चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, कहाँ चाहते हैं, उसमें पक्के रहना। लेकिन अग्नि एनर्जी भी है, प्रेरणा भी है। तो जब चंद्र सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो मन में बहुत प्रेरणा और मजबूत इच्छा शक्ति होती है और उसे पता होता है कि वो क्या चाहता है और वो बहुत पक्का होता है। तो चाहे रिश्ते में जो इंसान चाहता है या करियर में कुछ नतीजे चाहता है या कोई एजुकेशनल डिग्री हासिल करना चाहता है, ये इंसान बहुत ध्यान लगाएगा और बहुत दृढ़ संकल्प और बहुत स्थिरता के साथ नतीजे हासिल करने में सक्षम होगा। तो जब तक चंद्र किसी बुरे पहलू या बुरे योग के तहत आने के मामले में कोई चुनौती न हो, ये चंद्र का सूर्य के नक्षत्रों में रहते हुए एक काफी पक्का प्लेसमेंट है। और यहाँ दोनों ल्यूमिनरीज की एनर्जी आपस में आती है। चंद्र के लिए बहुत मजबूत प्लेसमेंट, बहुत लक्ष्योन्मुखी उपलब्धि प्लेसमेंट, सूर्य द्वारा शासित नक्षत्रों में चंद्र का उपलब्धि उन्मुखी प्लेसमेंट। अब जब चंद्र बुध द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि बुध द्वारा शासित नक्षत्र बुध की राशियों में नहीं होते, जो न तो मिथुन राशि है न कन्या राशि। बुध द्वारा शासित सभी नक्षत्र जल राशियों में होते हैं। तो अगर चंद्र बुध द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो वो जल राशियों कर्क, वृश्चिक या मीन में जाएगा, आश्लेषा, ज्येष्ठा या रेवती के नक्षत्रों में होकर। तो यहाँ क्योंकि बुध की एनर्जी भी है स्थिरता, तेजी, ठोसता और बहुत बुद्धि, बहुत व्यावहारिकता, तर्क, लेकिन जल राशि की एनर्जी भी है तो यहाँ ये मन बहुत तरल मन है। मतलब इंसान अपना फैसला बहुत फोकस के साथ, बहुत व्यावहारिकता के साथ, बहुत तर्क के साथ लेगा, फैसले के अच्छे बुरे को तौलकर और बौद्धिक चुनाव, बुद्धिमान चुनाव, तार्किक चुनाव करेगा। लेकिन फिर भी इंसान काफी लचीला होगा और इसलिए ये इंसान चाहे रिश्ते में हो या करियर में अपने चुनावों में बहुत तरल होगा। जब वो व्यावहारिक चुनाव करता है, जब वो बुद्धिमान चुनाव करता है तो वो लचीला भी होगा। अगर कोई कुछ बेहतर सुझाव दे या अगर उसे लगे कि उसे कुछ त्याग करने हैं, कुछ समझौता करने हैं, तो वो भी करेगा। लेकिन क्योंकि चंद्र जल राशियों द्वारा शासित नक्षत्रों में जा रहा है तो कुछ भावुकता भी आती है, खासकर अगर ये आश्लेषा में जाता है क्योंकि इसमें कर्क एनर्जी होती है। दूसरी तरफ अगर ये ज्येष्ठा में जाता है जो वृश्चिक द्वारा शासित है तो कुछ हद तक रोकथाम भी होती है,
या इस चंद्र में कुछ हद तक चुंबकत्व भी होता है। दूसरी तरफ अगर ये रेवती नक्षत्र में जाता है जिसमें मीन एनर्जी है, तो ये बहुत दिवास्वप्न देखने के बारे में भी है, कभी कभी फोकस खोने के बारे में भी, क्योंकि इसमें ज्यादा जल एनर्जी है और बहता हुआ जल एनर्जी समुद्री एनर्जी जो मीन दर्शाता है। तो कुल मिलाकर चंद्र का बुध के नक्षत्रों में जाना दोनों पक्षों के अच्छे बुरे को लेकर आएगा, जहां उसमें बौद्धिक क्षमता है, तार्किक क्षमता है, लेकिन लचीली क्षमता भी है और भावनात्मक फैसले लेने में भी सक्षम होगा, जबकि वो सहानुभूति रखने वाला, समझ रखने वाला और एक अधिक पोषण देने वाला सहायक आयाम भी होगा, जबकि फिर भी व्यावहारिक और तार्किक होगा। और ये है चंद्र का बुध द्वारा शासित नक्षत्रों में जाने का मतलब। अब जब चंद्र शुक्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र शुक्र की राशियों में नहीं होते। तो शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र न तो वृषभ राशि में होते हैं न तुला राशि में। शुक्र द्वारा शासित सभी नक्षत्र अग्नि राशियों में होते हैं। तो भरणी के सभी 4 पाद मेष में हैं, पूर्वा फाल्गुनी के सभी 4 पाद सिंह में हैं और पूर्वाषाढ़ शुक्र द्वारा शासित तीसरा नक्षत्र सभी 4 पाद धनु राशि में हैं। तीनों अग्नि राशियां हैं। तो जब चंद्र मन शुक्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो शुक्र का भौतिकवादी दृष्टिकोण भी आता है और भयंकर दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, लक्ष्योन्मुखीता जो अग्नि राशि लाती है। हालांकि मेष, सिंह और धनु नक्षत्रों में अंतर है, लेकिन तीनों अग्नि नक्षत्र या अग्नि राशि आधारित नक्षत्र होने के कारण तो उसमें बहुत भयंकर दृढ़ संकल्प, बहुत लक्ष्योन्मुखीता भी है। लेकिन क्योंकि ये सब शुक्र द्वारा शासित नक्षत्र हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि मन भौतिकवाद की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन साथ ही लक्ष्यों की प्राप्ति की तरफ भी बढ़ता है, लेकिन भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ। हालांकि यहाँ भौतिकवाद एक उच्च लक्ष्य के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए है। ये वो आधारभूत भौतिकवाद नहीं है कि मुझे ये कार खरीदनी है, मुझे उस लड़की को डेट करना है। ये आधारभूत भौतिकवाद नहीं है। यहाँ एक उच्च भौतिकवाद है, मतलब एक उच्च लक्ष्य आधारित भौतिकवाद, मतलब मुझे एक अच्छा रिश्ता चाहिए या मुझे एक ऐसी नौकरी या करियर चाहिए जहाँ मुझे अच्छा पारिश्रमिक मिले, मैं एक अच्छे ब्रांड के लिए काम कर सकूं, बजाय इसके कि मुझे इतना पैसा कमाना है कि मैं वो घर खरीद सकूं। तो ये आधारभूत पारिश्रमिक देखने वाला चंद्र नहीं है, ये एक उच्च लक्ष्य, उच्च भौतिकवादी मूल्य देखने वाला चंद्र है। तो अगर चंद्र शुक्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो ये इंसान नरम भी है, ये इंसान अच्छी जिंदगी, अच्छी गुणवत्ता वाली जिंदगी पसंद करता है और उसके पास आधारभूत लक्ष्य की बजाय उच्च बड़े भौतिक लक्ष्य होते हैं और उन लक्ष्यों को हासिल करने की एनर्जी भी होती है, बहुत भयंकर दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति के साथ लक्ष्यों पर फोकस करना। और इसलिए आमतौर पर ये इंसान आमतौर पर सफल होता है। कभी कभी समय के साथ यह इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में ओवरऑल प्लेसमेंट कैसे हैं, लेकिन निश्चित रूप से एक अच्छा प्लेसमेंट है जब तक आप अग्नि एनर्जी को, उस संकल्प एनर्जी को नियंत्रित कर सकें जो अग्नि पक्ष की एनर्जी लाती है, जब चंद्र शुक्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है। अब जब चंद्र स्वयं चंद्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है, मतलब चंद्र खुद चंद्र द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है, तो चंद्र द्वारा शासित सभी नक्षत्रों में पृथ्वी एनर्जी होती है। वजह यह है कि चंद्र द्वारा शासित कोई भी नक्षत्र किसी जल राशि में नहीं है और न ही कर्क राशि में, जिस पर चंद्र का शासन है। जो 3 नक्षत्र चंद्र शासित करता है वे सब पृथ्वी राशियों वृषभ, कन्या या मकर में हैं। तो रोहिणी के सभी 4 पाद, हस्त के सभी 4 पाद और श्रवण के सभी 4 पाद, तीनों चंद्र शासित नक्षत्र सबके सब क्रमशः वृषभ, कन्या और मकर पृथ्वी राशियों में हैं। अब इसका क्या मतलब है? एक तरफ आपके पास ताकतवर चंद्र भावनाएं, सहानुभूति, पोषण, देखभाल और समझ-सहानुभूति आधारित एनर्जी है, लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी का भयंकर दृढ़ संकल्प है, पृथ्वी की स्थिरता, पृथ्वी एनर्जी। तो ये एक स्थिर मन है, ये डगमगाने वाला मन नहीं है, ये अतिभावुक मन नहीं है, ये बहुत जमीनी मन है। तो ये वो इंसान है जो जानता है
जो जिंदगी की उतार चढ़ाव को, जिंदगी के उच्च अर्थ को समझता है और स्थिर रहना भी चाहता है। तो अगर ये इंसान किसी रिश्ते में है तो ये इंसान अपने रिश्ते में बहुत स्थिर रहेगा। अगर इंसान किसी लक्ष्य को पाने, किसी करियर में जाने का मन बना लेता है तो इस इंसान का मन स्थिर रहेगा, बहुत स्थिर रहेगा, डगमगाएगा नहीं। आज ये करूँ, कुछ महीनों बाद कुछ और करूँ, या एक रिश्ते में रहकर कुछ महीनों बाद किसी और रिश्ते में हो जाऊं। ये एक स्थिर मन है और रिश्तों या करियर या किसी चीज को जो इसकी कीमती है आसानी से नहीं छोड़ेगा या आधे अधूरे मन से नहीं छोड़ेगा। ये भयंकर पृथ्वी आधारित एनर्जी है जो चाहते हो उसमें बहुत स्थिर रहना। अब हर नक्षत्र अपना स्वाद लाएगा जब चंद्र रोहिणी, हस्त या श्रवण में जाता है, और इसलिए वो या तो उच्च भौतिकवादी जो वृषभ लाता है, या उच्च तार्किक या व्यावहारिक मन जो कन्या लाता है, या मूल कर्म कामोन्मुखीता जो मकर लाता है, वो अलग होगा। इसके बारे में हम अलग वीडियो में बात करेंगे। हालांकि जब चंद्र अपने द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो ये मन है जो दूसरों का पोषण करने, दूसरों का समर्थन करने पर बहुत फोकस करता है, बहुत सहानुभूतिपूर्ण मन, बहुत समझदार मन, फिर भी एक बहुत स्थिर मन। रिश्ते को कीमती मानता है, नौकरी को कीमती मानता है, करियर को कीमती मानता है, शिक्षा को कीमती मानता है, और ये एक ऐसा इंसान है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, पीछे मुड़कर देख सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं कि ये इंसान आपके साथ खड़ा रहेगा और जिंदगी में बहुत भौतिक नतीजे भी हासिल करने में सक्षम होगा, लेकिन साथ ही एक बहुत मजबूत, प्रतिबद्ध, मूल्य आधारित इंसान जो आपके साथ सुख दुख में खड़ा रहेगा। और ये है अपने ही शासित नक्षत्रों में चंद्र के प्लेसमेंट का मतलब। अब जब चंद्र मंगल द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो मंगल शासित नक्षत्रों में या तो पृथ्वी एनर्जी होती है या वायु एनर्जी। वास्तव में दोनों के बीच बराबर का बंटवारा है। तो जब आप मृगशिरा जैसे नक्षत्र की बात करते हैं तो मृगशिरा के 2 पाद वृषभ राशि में हैं और मृगशिरा के 2 पाद मिथुन राशि में हैं। इसी तरह मंगल द्वारा शासित चित्रा नक्षत्र में आप पाएंगे कि 2 पाद कन्या में हैं और 2 पाद तुला में हैं। और जब आप धनिष्ठा को देखते हैं तो आप पाएंगे कि धनिष्ठा का पहला और दूसरा पाद मकर में है, जबकि धनिष्ठा का तीसरा और चौथा पाद कुंभ राशि में है। तो पृथ्वी और वायु एनर्जी के बीच बराबर का बंटवारा है। तो ये एक संतुलन है जो मंगल शासित नक्षत्र उपलब्धि के मामले में लाते हैं। जहां स्थिरता भी है वहीं उतनी ही वायु एनर्जी भी है, चुनावों के बीच, फैसलों के बीच तेजी से चलने की। तो जब चंद्र मंगल द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो इसमें मंगल एनर्जी होती है, क्योंकि मंगल में बहुत लक्ष्य उन्मुखीता होती है, लेकिन क्योंकि नक्षत्र वायु और पृथ्वी एनर्जी में जा रहे हैं तो बहुत स्थिरता भी होती है। तो एक बार इंसान कोई फैसला ले लेता है, कोई चुनाव कर लेता है तो इंसान उस चुनाव पर कायम रहता है। ये त्वरित निर्णय लेने की क्षमता है जो इंसान में होती है, क्योंकि चंद्र मंगल शासित नक्षत्रों में जाता है। ये बहुत लक्ष्योन्मुखी है, भयंकर दृढ़ संकल्प भी है, उस पर बहुत फोकस है जो वो हासिल करना चाहता है, लेकिन साथ ही जो वो हासिल करना चाहता है उसमें बहुत स्थिरता भी है। और ये इंसान तेजी से चल भी सकता है, बहुत लचीला है क्योंकि वायु एनर्जी शामिल है, एक फैसले से दूसरे फैसले के बीच तेजी से चल सकता है, या करियर के बीच चल सकता है, चुनावों के बीच चल सकता है, और वास्तव में काफी संतुलित हो सकता है, दोनों पक्षों के फायदे नुकसान देखने में सक्षम। तो अगर चंद्र मंगल शासित नक्षत्रों में जाता है तो ये इंसान अपनी लक्ष्योन्मुखीता में बहुत स्थिर होता है, फैसले लेने में तेज भी होता है, बहुत भयंकर दृढ़ संकल्प रखता है, बहुत फोकस रखता है, उसे हासिल करने के लिए एक शिकारी प्रवृत्ति भी होती है जिस पर उसने ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन ये बहुत पोषण करने वाला इंसान है, बहुत देखभाल करने वाला इंसान है और बहुत लक्ष्योन्मुखीता या उपलब्धि भी करेगा, लेकिन बहुत सहानुभूति के साथ रिश्तों का और अपने आसपास, करियर में, रिश्ते में या परिवार में लोगों का बहुत समर्थन करने वाला होगा। तो मंगल शासित नक्षत्रों में चंद्र होना एक अच्छा चंद्र है।
अगर आपका चंद्र मंगल शासित नक्षत्रों में है तो इन एनर्जी को अच्छी तरह समझें और नियंत्रित करें, क्योंकि ये बहुत ताकतवर एनर्जी हैं, लेकिन ये विनाशकारी हो सकती हैं अगर आपके हाथों से निकल जाएं। और ये है चंद्र के मंगल शासित नक्षत्रों में जाने का मतलब। अब जब चंद्र गुरु द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो गुरु शासित नक्षत्रों में या तो वायु एनर्जी होती है या जल एनर्जी। वास्तव में इसमें 3 पाद वायु एनर्जी या वायु राशियों में होते हैं और 1 पाद जल राशि में। तो गुरु द्वारा शासित तीनों नक्षत्र, चाहे पुनर्वसु हो, विशाखा हो या पूर्वा भाद्रपदा, उनमें वायु राशियों की प्रमुख एनर्जी होती है और कुछ जल राशि की एनर्जी होती है। लेकिन वायु एनर्जी का नक्षत्र पर जल नक्षत्र की तुलना में, जल व्याख्या की तुलना में अधिक नियंत्रण कारक होगा। हालांकि ये इंसान दोनों है, फैसलों, चुनावों के बीच तेजी से चलने वाला, लेकिन काफी तरल, काफी लचीला, काफी समझौता करने वाला। लेकिन गुरु की बड़े दिल वाली भी है, गुरु की बुद्धि भी है। अब ध्यान रखना होगा कि गुरु शासित नक्षत्र जहां वे आपको बड़े दिल वाले बनाते हैं, वहीं बुद्धि भी देते हैं। लेकिन क्योंकि चंद्र इन नक्षत्रों में गया है तो इसका मतलब ये भी है कि ये बहुत पोषण करने वाला और बड़े दिल वाला इंसान है। तो आमतौर पर ये लोग रिश्ते में या नौकरी में या करियर में या किसी भी साझेदारी में सबसे ज्यादा देने वाले लोग होते हैं। और क्योंकि उनमें वायु एनर्जी ज्यादा है, वे दूसरों से ज्यादा देने वाले होते हैं, क्योंकि वे अपने चुनावों में ज्यादा तेज होते हैं, वे ज्यादा लचीले होते हैं। इसके अलावा वे ये देखने में भी ज्यादा लचीले होते हैं कि कुछ चीजों को क्यों अलग करना है, कुछ चीजों को देना है, कुछ चीजों को दूसरों से ज्यादा पोषण और समर्थन देना है। तो ये चंद्र के गुरु के नक्षत्रों में जाने के सबसे लचीले प्लेसमेंट में से एक है। और क्योंकि ये गुरु शासित नक्षत्र हैं और यहाँ हम चंद्र की बात कर रहे हैं, तो ये इंसान आमतौर पर सबसे ज्यादा देता है, सबसे ज्यादा करता है, लेकिन कभी कभी रिश्ते में, नौकरी में, साझेदारी में सबसे कम पाता है। तो अगर आपका चंद्र गुरु शासित नक्षत्रों में गया है तो कुछ नक्षत्र आपको जिंदगी में, नौकरी में जो पाना चाहते हैं उससे कहीं ज्यादा देंगे। हालांकि कुछ नक्षत्र, मिसाल के तौर पर विशाखा, थोड़ी परेशानी वाला प्लेसमेंट भी हो सकता है, क्योंकि इसका 1 पाद वृश्चिक पक्ष में जाता है, जबकि पूर्वा भाद्रपदा में आपको भौतिक जोश की बजाय ज्यादा भावुकता मिलेगी। तो सावधान रहें, जब चंद्र गुरु शासित नक्षत्रों में जाता है बहुत ज्यादा देने वाले न बने, बल्कि आप रिश्ते से, नौकरी से क्या पा रहे हैं और आप कितना योगदान देते हैं, कितना देते हैं, इसमें संतुलन रखें। और ये है चंद्र के गुरु शासित नक्षत्रों में जाने का मतलब। अब जब चंद्र शनि द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि शनि शासित नक्षत्र सभी जल राशियों में होते हैं और उनमें से कोई भी शनि की राशियों में नहीं होता। शनि शासित सभी नक्षत्र, चाहे आप पुष्य की बात करें, अनुराधा की या उत्तरा भाद्रपदा की, हर एक के सभी 4 पाद या तो कर्क राशि, वृश्चिक राशि या मीन राशि में होते हैं, पूरी तरह से जल आधारित नक्षत्र या जल राशि आधारित नक्षत्र। तो जहां आपके पास शनि के गुण हैं, प्रतिबद्धता, वफादारी, कड़ी मेहनत या अनुशासन, लेकिन ये सबसे लचीले इंसानों में से एक है जब चंद्र शनि शासित नक्षत्रों में जाता है। तो चंद्र में बहुत सहानुभूति है, चंद्र में बहुत पोषण की भावना है, सहायक भावना है और शनि की सेवा भावना है, क्योंकि चंद्र शनि शासित नक्षत्रों में गया है। तो ये वो इंसान है जो सबसे ज्यादा सेवा करना चाहता है, और सबसे ज्यादा सेवा सिर्फ इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि शनि कर्तव्य और प्रतिबद्धता लाता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इंसान वास्तव में महसूस करता है कि उसे सेवा करनी चाहिए, क्योंकि उसे उस इंसान के लिए, उस रिश्ते के लिए, उस कारण के लिए, उस प्रोजेक्ट के लिए, उस टीम के लिए लगाव है। तो उस काम में जो वे करना चाहते हैं, उस कर्तव्य में जो उन्हें करना है, बहुत समझ, सहानुभूति, लगाव भी है, बहुत प्रतिबद्धता और वफादारी है, लेकिन जो वे करते हैं उसके प्रति बहुत भावनाएं भी हैं। तो ये एक अच्छा चंद्र है जब ये शनि के नक्षत्रों में जाता है। ऐसे लोगों के साथ रहना अच्छा है क्योंकि वे सबसे वफादार लोगों में से एक हैं, सबसे प्रतिबद्ध लोगों में से एक हैं, सबसे लचीले लोगों में से एक हैं।
लेकिन सबसे भावुक लोगों में से एक हैं। जल राशियां जब ये शनि शासित नक्षत्रों में जाती हैं और हर एक के सभी 4 पाद पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपदा, सब कर्क, वृश्चिक या मीन की जल राशियों में, तो अगर आपका चंद्र शनि शासित नक्षत्रों में है तो ये बहुत समर्पित, प्रतिबद्ध, वफादार, भावुक, लगाव वाला इंसान है, बहुत लचीला, सबसे ज्यादा देने वाले लोगों में से एक भी, लेकिन सबसे लचीले लोगों में से एक भी, जो अपनी सही चीज, अपने कर्तव्य की चीज को भी छोड़ने को तैयार है और बिना पलक झपकाए छोड़ने को तैयार है। अगर आपका चंद्र शनि शासित नक्षत्रों में है तो ध्यान रखें कि कर्तव्य, भावनाएं और आपकी सहानुभूति की वजह से बहुत ज्यादा न दें। ये भी देखें कि क्या इंसान इतना देने, इतने लचीलेपन का हकदार है और अपनी भावनाओं को बर्बाद न करें, खासकर अगर आपको लगे कि आपको उसमें से कम मिल रहा है, वो रिश्ता, वो नौकरी आपको कम सेवा दे रही है। और ये है चंद्र के शनि शासित नक्षत्रों में जाने का मतलब। अब जब चंद्र राहु द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो आपको ध्यान देना चाहिए कि राहु शासित सभी नक्षत्र वायु राशियों में होते हैं और आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा में से किसी के भी सभी 4 पाद, तीनों राहु शासित नक्षत्र सबके सब वायु राशियों में होते हैं। हर एक के सभी 4 पाद मिथुन, तुला या कुंभ में होते हैं तो हर एक अपनी राशि की गुणवत्ता भी लाएगा। हालांकि क्योंकि यहाँ चंद्र शामिल है और राहु शामिल है, क्योंकि चंद्र राहु शासित नक्षत्रों में गया है, तो यहाँ मन बहुत सहानुभूति उन्मुखी है, बहुत पोषण करने वाला, बहुत सहायक, बहुत लगाव वाला भी, लेकिन राहु की चालाकी, राहु की कूटनीति भी, राहु की बुद्धि भी, बहुत बुद्धिमान लोग, ये बहुत अंतर्ज्ञानी लोग भी हैं, बहुत तेज। उन्हें पता होता है कि कोई कहाँ झूठ बोल रहा है, कोई कहाँ गलत जा रहा है, किसी का इरादा कहाँ गलत हो सकता है। लेकिन क्योंकि ये राहु शासित नक्षत्र हैं, कई बार इंसान खुद राहु द्वारा गलत रिश्ते में, गलत नौकरी में, गलत करियर में, शायद गलत करियर चुनाव में या गलत क्वालिफिकेशन चुनाव में भी भटकाया जा सकता है, केवल बाद में पलटने के लिए या बाद में पछताने के लिए जब आप गलत रिश्ते में पड़ जाते हैं, या केवल पीछे मुड़ने और अलग रास्ता लेने के लिए जब आप अलग करियर में जाते हैं। तो ये शुरुआत में एक मुश्किल प्लेसमेंट है जहां जिंदगी में बसने में कुछ समय लगता है और राहु आपको हर जगह ले जाता है इससे पहले कि आप बसें, जहां चंद्र संभाल लेता है। अगर आपका चंद्र राहु शासित नक्षत्रों में है तो ध्यान रखें कि आप अतिलचीले न बने, क्योंकि यहाँ सभी नक्षत्रों में वायु एनर्जी है। और जब आप कोई फैसला ले रहे हों तो 2 बार सोचने के बारे में भी सावधान रहें, क्योंकि आप राहु शासित नक्षत्रों की वजह से भटक सकते हैं। अब चंद्र आर्द्रा, स्वाति या शतभिषा में जाता है या नहीं, इस पर नतीजे अलग होंगे। हम चंद्र और ग्रहों के अलग अलग नक्षत्रों में जाने के बारे में बाद में किसी अलग सीरीज में बात करेंगे। हालांकि ध्यान दें कि हर नक्षत्र अपना स्वाद लाएगा, लेकिन 50,000 फीट के लेवल पर ये एक तेज मन है, ये एक उपलब्धि उन्मुखी प्लेसमेंट है। तो अपनी एनर्जी बर्बाद न करें, इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या चुनाव करते हैं, क्योंकि बाद में पलटकर उन चुनावों को सुधारना आसान नहीं हो सकता। तो आप अनावश्यक रूप से समय, अपनी एनर्जी और अपना फोकस और लक्ष्य उन्मुखीता गलत पेड़ के पीछे, गलत रिश्ते के पीछे भागते हुए बर्बाद कर सकते हैं। तो अगर आपका चंद्र राहु शासित नक्षत्रों में जा रहा है तो अपना समय लें, भावनाओं को अपने ऊपर हावी होने देने की बजाय अपने चुनाव अधिक बुद्धिमानी से करें और भूख, लालच या शॉर्टकट से न बहें, जो राहु आपको लेने के लिए मजबूर कर सकता है, बल्कि अधिक बुद्धिमान फैसले लें, उन फैसलों को लेने में समय लें। क्योंकि अगर आप समय लेते हैं, अगर आप ईमानदार चुनाव कर रहे हैं तो ये चंद्र के राहु शासित नक्षत्रों में जाने के सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक है। ये आपको भौतिक लाभ भी दे सकता है, ये आपको समाज स्तर पर लिटिग लाभ भी दे सकता है। बड़े पैमाने पर सामाजिक स्तर पर बड़ी उपलब्धि के लिए सबसे अच्छे प्लेसमेंट में से एक चंद्र का राहु शासित नक्षत्रों में जाना है। अब जब चंद्र केतु द्वारा शासित नक्षत्रों में जाता है तो ध्यान दें कि केतु द्वारा शासित तीनों नक्षत्र सभी अग्नि राशियों में होते हैं। तो अश्विनी, मघा,
या मूल केतु शासित तीनों नक्षत्र, इन नक्षत्रों में से हर एक के सभी 4 पाद मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि में होते हैं। तो क्या है जब चंद्र केतु शासित नक्षत्रों में जाता है? केतु वैराग्य की एनर्जी है। इंसान स्वयं की बजाय दूसरों के लिए ज्यादा करना चाहता है, ज्यादा योगदान देना चाहता है, उस रिश्ते के नतीजों से या उस लक्ष्य से जिसमें वो है, या उस मूल्य से जो वे किसी ऐसे कारण से जोड़ते हैं जिस पर वे विश्वास करते हैं, खुद को अलग करके भी। तो यहाँ जब चंद्र केतु शासित नक्षत्रों में जाता है तो ये इंसान स्वयं की बजाय बड़े लक्ष्य को देखता है। वो बड़ा कारण कि रिश्ता क्यों मौजूद है, वो बड़ा कारण कि परिवार का पोषण क्यों किया जाना चाहिए, वो बड़ा कारण कि टीम का समर्थन क्यों किया जाना चाहिए, वो बड़ा लक्ष्य कि विभाग स्वयं से पहले क्यों आना चाहिए। तो इंसान ज्यादा देगा, दूसरों के लिए ज्यादा करेगा और भयंकर दृढ़ संकल्प के साथ और भयंकर अग्नि एनर्जी के साथ जो अग्नि राशियां इन तीनों नक्षत्रों में लाती हैं। तो बहुत देना, बहुत उच्च अभिव्यक्ति, उच्च कारण जिनमें इंसान विश्वास करता है और स्वयं को अंत में देखता है, या कभी कभी स्वयं को कभी नहीं देखता। अगर आपका चंद्र केतु शासित नक्षत्रों में जा रहा है तो आप पाएंगे कि इन लोगों के रिश्ते लंबे और स्थिर होंगे। एक बार जब उन्हें पता चले कि वे सही रिश्ते में हैं तो सही चुनाव करना जरूरी है। कई बार बहुत ज्यादा देने की कोशिश में खुद को न देखते हुए वे गलत रिश्तों में, गलत करियर में भी, गलत मोड़ों पर भी चले जाते हैं जहां उनकी नौकरियां हैं। एक बार जब वे मन बना लेते हैं कि ये मेरे लिए सही रिश्ता है, ये मेरे लिए सही भूमिका है, ये मेरे लिए सही संगठन है, तो फिर भी वे देने के लिए, योगदान करने के लिए, बड़े कारण के लिए काम करने के लिए, रिश्ते के लिए, परिवार के लिए, संगठन के लिए काम करने के लिए बहुत एनर्जी लगाते हैं। और शायद ही ये लोग खुद को देखते हैं। और कई बार बाद में जिंदगी में कई साल बीत जाने के बाद इन लोगों को कभी कभी एहसास होता है, मुझे इस रिश्ते से क्या मिला, अपने बच्चों का समर्थन करने से मुझे क्या मिला, जिस नौकरी या करियर को मैंने अपनाया उससे मुझे क्या मिला, मुझे कम मिला, मैंने सबसे ज्यादा दिया, मैंने सबसे ज्यादा योगदान दिया। तो खुद को भी देखें। अपने चंद्र को पूरी तरह से पोषण करने, समर्थन करने और दूसरों को देने, कभी कभी भावनात्मक रूप से भी दूसरों को देने न दें, बल्कि संतुलन भी लें, क्योंकि जिंदगी केवल देने के बारे में नहीं है, जिंदगी उपलब्धि के बारे में भी है, दूसरों के लिए भी, लेकिन स्वयं के लिए भी। और ये है चंद्र के केतु शासित नक्षत्रों में जाने का मतलब। तो दोस्तों, अब जब हमने चंद्र के अलग अलग ग्रहों द्वारा शासित नक्षत्रों में जाने के बारे में बात कर ली है, तो देखें कि आपका चंद्र किस नक्षत्र में प्लेस है। ये भी ध्यान दें कि उसमें कौन सी राशि एनर्जी है, क्योंकि राशि एनर्जी का अपना प्रभाव होगा, ग्रह की एनर्जी का भी अपना योगदान होगा, नक्षत्रों का भी अपना योगदान होगा। हम चंद्र के हर नक्षत्र में जाने के बारे में बाद में और बात करेंगे, लेकिन ये एक बहुत अहम प्लेसमेंट है, क्योंकि चंद्र का किसी खास नक्षत्र में जाना आपका जन्म नक्षत्र भी बन जाता है। तो प्लेसमेंट को अच्छी तरह परखें, प्लेसमेंट को अच्छी तरह समझें और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि कई बार चंद्र जब किसी रिश्ते या कारण से बहुत भावुक रूप से जुड़ जाता है तो बहुत देने लग जाता है। तो दोस्त, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श चाहते हैं तो कृपया नीचे दिए गए लिंक पर मुझसे संपर्क करें। किसी और समय तक किसी और वीडियो के साथ ये आपके दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।